दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी, हर हर महादेव। अजय एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायी तिथि कहा गया है। इस एकादशी का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजय एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मोक्ष धर्म तथा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको इस पावन अजय एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे मधुसूदन, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका नाम आते ही संसार में सत्य पालन का आदर्श जीवित हो उठता है। वे त्रेता युग में अयोध्या के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका राज्य धन धान्य वैभव और समृद्धि से पूर्ण था। उनकी प्रजा सुखी थी। न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित अनुभव करता था। राजमहल सोने चांदी रत्नों और सुशोभित सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित रहता था, परंतु इस अपार वैभव और सुख सुविधा के बीच भी राजा का हृदय सत्य के प्रति अत्यंत दृढ़ और समर्पित था। यही कारण था कि देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी उन्हें सत्य का मूर्ति रूप मानते थे। किंतु समय के चक्र में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब सत्य की परीक्षा होती है, और ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा से उनके वचन का परीक्षण करने के लिए दान में राज्य मांगा। राजा ने क्षण भर भी विचार न किया और अपने पूरे राज्य को महर्षि को सौंप दिया। राजा ने सोचा कि सत्य पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यदि मेरा राज्य भी चला जाए तो कोई बात नहीं, परंतु वचन भान करना असत्य होगा। इस प्रकार वे अपने परिवार सहित राजमहल से बाहर निकल गए। अब उनके पास ना तो धन रहा, ना कोई अधिकार, ना सेना, ना ही प्रजा। वे केवल एक सत्यनिष्ठ राजा रह गए। जब जीवन निर्वाह की समस्या सामने आई, तब उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण तक बेच डाले, किंतु उनका संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की मांग भी की। जब राजा को अपने धर्म पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में बेचना पड़ा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देवता तक ने विस्मय किया। एक राजा जो प्रजापालक था, वही अपने परिवार को दास बना रहा था, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि यदि वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा, चाहे कितना ही कठिन ना हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी शैव और पुत्र रोहित अश्व को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया और स्वयं भी चंडाल का दास बनकर शमशान भूमि में शव जलाने का काम करने लगे। अब उनका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति अपने मृत संबंधी का दाह संस्कार करने आता उसे शुल्क लेकर उसे अग्नि संस्कार करने की अनुमति देती। एक समय का
राजाधिराज अब चंडाल के आदेशों का पालन करने वाला दास बन गया। उसकी आंखों से आंसू छलकते, परंतु सत्य के पालन में तनिक भी विचरण न आता। रात को शमशान की निस्तंभता, चिताओं की धधकती अग्नि और विलाप करती जनता के बीच राजा हरिश्चंद्र खड़े रहते। उनका मन बार बार व्याकुल होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यहाँ दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या केवल सत्य पालन ही मेरा अपराध है कि मुझे अपने पुत्र को भी दास बनाना पड़ा। उनके हृदय में करुणा और पीड़ा की लहरें उठती, परंतु साथ ही उनके भीतर से एक स्वर आता कि हरिश्चंद्र धैर्य रखो, सत्य का मार्ग कठिन है परंतु अत्यंत विजय सत्य की ही होती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका दुख और कठिन और होता गया। कभी वे अपने पुत्र को दास के रूप में काम करते देखते तो हृदय तड़प उठता, कभी पत्नी को कष्ट सहते देखते तो आंसू बह पड़ते, किंतु अपने वचन और सत्य के कारण वे कुछ कर ना पाते। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, हे प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्म के पाप ही इस जीवन में दुख का कारण है तो कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं इनसे मुक्ति पा सकूं। सत्य पालन के बावजूद जब उनके जीवन में दुख बढ़ते गया तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने निर्णय लिया कि वे किसी महर्षि से जाकर अपनी पीड़ा साझा करेंगे और समाधान जानेंगे। वे अत्यंत व्याकुल मन से गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने करुण स्वर में अपनी कथा सुनाई। आँखों से आंसू बह रहे थे, स्वर भर गया था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जन्म से ही सत्य का पालन करता आया हूँ और कभी किसी का अहित नहीं किया। धर्म के मार्ग पर ही चलकर फिर भी आज मैं राज्यहीन, धनहीन, परिवारहीन लेकर चंडाल का दास बन गया हूँ। क्या यह सब मेरे पूर्व जन्म का फल है? यदि हाँ तो कृपा कर बताइए कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्त होकर फिर से धर्म और सुख का जीवन पा सकूंगा। राजा की यह बात सुनकर महर्षि गौतम का हृदय पिघल गया। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र सचमुच सत्यनिष्ठ है और धर्मपरायण है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, निश्चय ही यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सका, परंतु शास्त्रों में एक अद्भुत उपाय बताया गया है जो तुम्हें इस दुख से उबार सकता है। यह कहकर ऋषि गौतम ने उन्हें अजय एकादशी का महत्व समझाना शुरू किया। लेकिन उस प्रसंग पर आने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राजा हरिश्चंद्र की जो दशा थी वह मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य के प्रभाव का जीता जाता उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाला राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा और यह संकट आगे चलकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला बना। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राज्य, धन, महल और वैभव सब खो दिया और उसने सत्य वचन की रक्षा करते हुए पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में सौंप दिया तो उनके जीवन में ऐसा दुख और अपमान छा गया जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। एक समय का महान सम्राट जो सोने जवाहरात से सुसज्जित राज्य सिंहासन पर बैठकर करोड़ों प्रजाजनों का पालन पोषण करता, वही राजा अब काशी नगरी में एक चंडाल का दास बनकर शमशान घाट की रखवाली करने को विवश था। उनके ऊपर यह दायित्व था कि जो भी व्यक्ति अपने किसी संबंधित का शव लेकर शमशान में आता उसे तब तक दाह संस्कार की अनुमति ना मिले जब तक वह शुल्क ना दे। इस नियम के कारण राजा को रोज मृतकों के परिजनों से कठोर वचन बोलने पड़ते, कभी विलाप करते माताओं से शुल्क मांगना पड़ता तो कभी वृद्ध पिताओं से अपने बेटे के संस्कार हेतु धन की याचना करनी पड़ती। यह सब करते हुए उनका हृदय बार बार विदीर्ण हो जाता, परंतु क्या कर सकते, वे स्वयं किसी और के दास थे। चंडाल का आदेश था कि बिना शुल्क किसी को संस्कार करने की अनुमति नहीं मिलेगी और सत्य पालन में अडिग रहने वाले हरिश्चंद्र स्वयं कभी नियम भंग करने का साहस नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे
दिन रात बस आंसू बहाते। कभी सोचते कि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया, किसी का अहित नहीं किया और कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या यह किसी प्रकार का न्याय है? परंतु तुरंत ही उनका अंतःकरण उत्तर देता कि हरिश्चंद्र, ईश्वर के न्याय में कभी अन्याय नहीं होता। यह सब अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है। इस विचार से वे अधिक व्यथनी हो जाते। वे सोचते, यदि यह मेरे पापों का फल है तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस अंधकार में जीवन से बाहर निकलकर फिर से प्रकाश और सुख पा सकूं? उनकी व्यथा का पारावार नहीं था। वे अपनी पत्नी शैव को देखते, जो दिन रात परिश्रम करती, अपमान सहती, अपने ही पुत्र को दूसरे की सेवा में तड़पता हुआ देखता और मौन रहता। उनका पुत्र रोहित अश्व बालक था, किंतु उसके बाल्यकाल का सुख छीन गया था। वह कभी खेल नहीं पाया, कभी आनंद नहीं कर पा सका। उसके मासूम आंखों में आंसू झलकते, परंतु भाग्य ने उसे भी कठोर परिश्रम में डाल दिया। यह सब देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय बार बार रो पड़ता, किंतु फिर भी उन्होंने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन की घटना विशेष रूप से मार्मिक है। जब एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर शमशान पहुंचा। वह निर्धन था, उसके पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं था। उसने राजा के चरणों में गिरकर विनती की, राजन, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, कृपया मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। यह सुनकर राजा के हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं एक पुत्र के पिता थे और जानते थे कि पुत्र वियोग कितना पीड़ादायक होता है, परंतु क्या करें? चंडाल का कठोर आदेश था। वे स्वयं दास थे, इसलिए नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। हृदय रो रहा था, किंतु वाणी ने शुल्क मांगना पड़ा। उस क्षण उनके हृदय में गहन पीड़ा उठती और वे सोचने लगे कि हे प्रभु, यदि यही सत्य है तो यह कितना कठोर है, यह कितना क्रूर है कि एक पिता दूसरे पिता से अपने मृत पुत्र के संस्कार हेतु धन मांगने को विवश है। उनकी व्यथा इतनी गहरी थी कि उस दिन उन्होंने निर्णय किया कि वे किसी महर्षि से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब यह जीवन असहनीय हो चुका था। वे बार बार आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते और कहते, नारायण, आप ही सच्चे पालक हैं, कृपया मुझे कोई उपाय बतलाइए, मैं आपके शरण में हूँ। एक दिन व्याकुल होकर राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और आंसुओं से भरे नेत्रों से अपनी करुण कथा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं हरिश्चंद्र हूँ, वही राजा जिसने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, परंतु आज मैं राज्यहीन, निर्धन, दास और मेरी पत्नी शैव ब्राह्मण के घर अपमान सह रही है। मेरा पुत्र रोहित अश्व बाल्यकाल में ही श्रम कर रहा है और मैं स्वयं शमशान घाट पर खड़े होकर मृतकों के परिजनों से शुल्क मांगने का विवश हूँ। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है? मैंने कभी किसी का हित नहीं किया, मैंने तो केवल सत्य का पालन किया है, फिर भी मुझे यह दंड क्यों? क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? यदि यह मेरे पूर्वजनों का परिणाम है तो कृपा कर कोई उपाय बताए जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। यह कहते कहते राजा रो पड़े। उनके आंखों में आंसू निरंतर बह रहे थे। उनके स्वर में इतनी करुणा थी कि स्वयं गौतम ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक राजा को संभाला और कहा, राजन, धैर्य रखो, सचमुच तुम्हारे जीवन में यह कठिन परीक्षा है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों से नहीं बच सका, परंतु शास्त्रों में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिससे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में
सुख और शांति लौट आती है। वह उपाय है अजय एकादशी का व्रत। इतना कहकर ऋषि गौतम ने राजा को विस्तार से अजय एकादशी के व्रत का महत्ता सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, इस व्रत के प्रभाव से गौतम ने राजा को विस्तार से अजय एकादशी व्रत का महत्ता सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही गहरे क्यों ना हो, और उसे वैसा ही फल मिलता है जैसे अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उनके हृदय में आशा का संचार होने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। दुखों से व्याकुल राजा जब अपनी व्यथा लेकर गौतम ऋषि के शरण में पहुंचे तो उन्हें अजय एकादशी व्रत का महत्व बताया गया, जो आगे चलकर उनके जीवन का उद्धार करने वाला सिद्ध हुआ। गौतम ऋषि ने करुणा भरे स्वर से राजा हरिश्चंद्र को संबोधित करते हुए कहा, राजन, तुम्हारा जीवन दुख और कष्ट से भरा हुआ है, परंतु इसका कारण केवल यही है कि पूर्व जन्म में तुमसे कुछ पाप कर्म हो गए थे। उन पापों का परिणाम तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। यहाँ संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यही ईश्वर का न्याय है। किंतु मनुष्य को यह आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। शास्त्रों में अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे मनुष्य पापों का पश्चाताप कर सकता है। उन उपायों में से एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है एकादशी व्रत। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जो अजय एकादशी कहते हैं, यह व्रत इतना महान है कि इसके प्रभाव से सभी पाप भस्म हो जाते हैं और मनुष्य को वही फल प्राप्त हो जो अश्वमेघ यज्ञ से मिलता है। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आशा की किरण जगमगाने लगी और वे ध्यानपूर्वक ऋषि के वचनों को सुनने लगा। ऋषि ने आगे कहा, राजन, अजय एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को न केवल इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्व जन्म के सभी पाप को नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से प्राणी अपने जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि इस व्रत का पालन करने मात्र से मनुष्य को वैसे ही पुण्य मिलता है जैसे 1000 वर्ष तप करने या अनेक यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो जीवन में दुख से व्याकुल हैं, जो किसी संकट में फंसे हैं। यह व्रत हर वर्ग के व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या साधारण मनुष्य हो, गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, सभी को यह व्रत करना चाहिए। ऋषि ने विस्तार से व्रत विधि भी बताई। उन्होंने कहा, इस व्रत के पूर्व संध्या पर मनुष्य को स्नान कर शुद्ध होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को नियम पूर्वक जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मैं आज अजय एकादशी का व्रत करूँगा। इस दिन चावल, मसूर की दाल, चना, मांस, मदिरा आदि निषेध पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार और जल से दिन व्यतीत करना चाहिए और सारा समय भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए और रात भर जागरण कर उनके भजन गाने चाहिए। द्वादश के दिन ब्राह्मण को दान देकर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर राजा हरिश्चंद्र चकित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या केवल एक दिन का यह व्रत करने से इतने बड़े बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या यह संभव है? अश्वमेघ यज्ञ के समान फल केवल इस एकादशी से मिल जाएगा? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह तुम्हारा संचय स्वाभाविक है, परंतु शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि यह व्रत इतना महान है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी।